नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके बीच बहुत ही लाजवाब विचारों को लेकर के आया हूं और चाहता हूं कि इन विचारों को आपके साथ शेयर करूं और इस विचारों से आप जीवन को ओत-पोत कर ले और अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करे। तमाम चुनौतियों पूर्ण भरा जिंदगी में आपकी सफलता निश्चित कैसी हो, किस प्रकार होना चाहिए, वो मैं आप सबों के बीच विचारों के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं कि भलाई करने वाले को संसार में कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। भलाई करने वाले इंसान को कितनी चुनौतीपूर्ण जीवन से गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो आइए चलिए मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखूं। देखिए, इस संसार जो है, जब इस संसार में आप जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत ही आपको चुनौतीपूर्ण जीवन से गुजरना पड़ेगा और इससे निपटने के लिए आपको उस तरह का दृढ़ आत्माओं का गठन करना पड़ेगा। जब तक आपके पास दृढ़ आत्मा नहीं होगा तब तक आप इस संसार में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन जो है हर वक्त चुनौतियों से भरा होता है और इससे निपटना हमारा कर्तव्य बनता है। और जो इस कर्तव्य से विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है, वो संसार के तमाम पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, शोहरत और अपनी अंतरात्मा में छिपी हुई इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाता है। तो जब तक आप संघर्ष से भागते रहेंगे और भीरू की तरह डर करके कोने में दुबक जाएंगे तो आप संसार के सुख से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप उस चुनौतियों से, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए दृढ़ आत्मा को निर्माण कीजिए। जब तक आप दृढ़ आत्मा को निर्माण नहीं करेंगे, कठोर आत्मा को निर्माण नहीं करेंगे, अपना और पराया मोह माया के चक्र के बीच आप फंसे रहेंगे तो इसी में सिमट करके जिंदगी के तमाम खुशी को फना कर देंगे। आप अगले खुशी के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए डरिए मत, निडर और साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। चाहे जितना आपको कष्ट हो इन मार्गों में, उसके लिए आप घबराए नहीं, विपरीत नहीं हुए, क्योंकि आप उन कठिनाइयों से मर नहीं सकते हैं। मृत्यु परम सत्य है, एक दिन उसको होना है। इसीलिए इन मृत्युओं के चक्र में
फंसने की कोशिश नहीं कीजिए। भलाई का मार्ग जो होता है, भलाई का मार्ग संसार में सबसे अधिक उभर खाबर होता है। ये भलाई का मार्ग पर जब आप चलिएगा तो जीवन में इतना उभर खाबर मिलेगा, लेकिन इन उभर खाबरों के बीच आपका आश्चर्यजनक सफलता का राज छुपा हुआ है। जब इन उभर खाबर मार्ग को तय कर लीजिएगा और अपने मंजिल को प्राप्त कर लीजिएगा, उसी वक्त आपका सारा दुख, सारा चुनौती खत्म हो जाएगी। तब लगेगा कि हमने संसार में अमूल्य चीज की प्राप्ति किया है। अन्यथा बिना मेहनत के कोई भी चीज आपको मिल जाएगा तो आश्चर्य की वस्तु के नजर से आपका दृष्टि नहीं देख पाएगा। उसकी आत्मा में झकझोरते हुए एक नई मानसिकता का जन्म होगा जो संसार को निष्क्रिय बना देगा। वो सब समझ जाएगा कि बिना मेहनत का ही ये चीज प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारा कर्म क्षेत्र जो है निष्क्रिय हो जाता है। और जब कर्म क्षेत्र निष्क्रिय हो जाएगा तो आपका धर्म बचना मुश्किल हो जाएगी। जिस धर्म में यदि कर्म की प्रधानता नहीं हो तो धर्म का कोई मर्मस्य नहीं रह जाता है। इसीलिए आप आश्चर्यजनक चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। कांटों भरी रास्तों को पैरों तले कुचलना पड़ेगा। और कांटों तो हमारा जीवन का अमूल्य रत्न है जो हमारे कार्य के प्रगति को बहुत आगे बढ़ा देता है, इतना एक्टिव कर देता है कि और अपने कार्य में काफी तेजी से वो उभरता है। तो इस मार्ग पर चलने वाले को सफलता आश्चर्यजनक तो जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस मार्ग पर जब आप चलना शुरू करेंगे तो कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे। गिरना उठना जीवन के सफलताओं की ये निशानी है। जब मानव गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? जो मानव जितना गिरता है उतना ही ऊपर उठता है। इसीलिए गिरने से घबराइए नहीं। जब आप गिर करके खड़े हो जाएंगे, संभल जाएंगे, तो एक नया जोश पैदा होगा, एक और नई तमन्नाओं की शुरुआत होगी। तो हमें हजार ठोकरे, करोड़ों ठोकर लगेंगे, हजारों के हजार ठोकर दिन प्रतिदिन लगते रहेंगे। ठोकरे खा खा करके जिस चरित्र का निर्माण होता है वो चरित्र महान, दृढ़ और महानतम विभूतियों को प्राप्त करता है। वही चरित्र महान विभूतियों को प्राप्त करता है और जीवन में संसार का एक मार्ग भी बनता है। इसीलिए आप उससे भटकिए नहीं। जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का यह मिश्रण ही माया है। इन माया को फाड़िए। इस माया रूपी आत्मा को, संसार को भेदने की क्षमता रखिए, उस पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखिए। तुम इस जाल से विमुख नहीं हो सकते हो। यह जाल जो है, जाल को फाड़ना ही सबसे बड़ी सफलता है। इसीलिए अनंत काल तक सुख ढूंढते रहो, अनंत काल तक सुख ढूंढते रहो। तुम्हें सुख के साथ दुख भी मिलेगा, तुम्हें सुख के साथ दुख भी मिलना तय है। इसीलिए दुख और सुख जीवन का दो किनारा होता है।
दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आना तय है। इसीलिए आप दुख से घबराए नहीं। दुख ही हमारा सुख का संकेत देता है। समझ गए ना? तो हमारे कहने का मतलब है कि केवल सुख ही जीवन में मिले, शुभ चीज ही मिले, अशुभ नहीं मिले, ये निराधार हमारा सोच एक बचपन का होता है। केवल सुख मिले, ये कहाँ की बात है? दुख भी उसके साथ होता है। इस संसार में ऊंचा के नीचा होता है, आकाश के जमीन होता है ना? हैं? गरीब का अमीर होता है, हैं? विद्वान का मूर्ख होता है, सबका एक किनारा बना हुआ है। इसीलिए विद्वान बनने के लिए मूर्ख बनना पड़ता है, अल्प ज्ञानी बनना पड़ता है, तब वो विद्वान बनता है। तो कहने का मतलब जब आपके साथ दुख है तो दुख से विचलित नहीं होता इंसान। दुख विपत्ति जब आती है तो कायर को ही डहलाती है। इसीलिए कायर नहीं बनिए। जीवन में कायरता को कभी अपने दिलो दिमाग में भटकने तक मत दीजिए। कायरता वह अवस्था है जो आपको विजित अवस्थाओं से घींच करके पराजय की अवस्था में लेकर के चला जाएगा। इसलिए निडर बनिए और दुख सहने की क्षमता को प्रतिदिन उजागर कीजिए। तो यह जो है केवल सुख मिले, यह हमारा लड़कपन का सोच है, ये बच्चे का सोच होता है, यह असंभव है। ठीक है ना? दृढ़ संकल्प तुम कर लो। जीवन में दृढ़ संकल्प तुम कर लो कि तुम किसी दूसरे को नहीं कोसोगे, किसी दूसरे को दोष नहीं दोगे कि मेरा जीवन क्या है क्या नहीं है, मेरा जीवन ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये द्वंद्वात्मक स्थिति को पैदा मत होने दो। तुम ऐसा कर मत करो जो जीवन के द्वंद्वात्मक स्थितियों में फंस करके ही तुम्हारा जीवन गिर जाए, जीवन अंत हो जाए और अंत में अपने जीवन को कोसो नहीं। ऐसा तुम स्थिति को मत पैदा होने दो। तुम हमेशा अग्र सोची बन करके रहो। हैं? समझ रहे हो बात को? मेरे कहने का क्या अर्थ है? और तुम एक मनुष्य बनने का सबसे पहले अपनी क्षमताओं को उजागर करो, मनुष्य बनना सीखो, तब तुम खड़े होने के काबिल होगे। सबसे पहले तुमको मनुष्य बनना है, तब तुम खड़े होने का काबिल होगे ना जी? हैं? अपने दोषों को अपने में ही ढूंढो, अपने दोषों को अपने में ही ढूंढो और उस दोष पर विजय प्राप्त करो। जब तुम अपने दोष में, अपनी कमियों में विजय प्राप्त कर लोगे तो तुम वहीं सफल हो गया, तुम वहीं पर सफल हो जाओगे। और हर वक्त अपने आप पर ध्यान दो, स्वयं को पहचानो, स्वयं पर ध्यान दो, स्वयं को उधेर बिन करो, मंथन करो, उस पर विचार करो। समझ रहे हैं? यह सफलता प्राप्ति करने का ये प्रथम मार्ग है। यह जीवन के प्रथम पाठशाला है जिसमें सफलताओं की कतार लगना शुरू हो जाता है। इन चीजों से आप दूर नहीं हो सकते हैं। जो मैं कहा उस पर अमल कीजिए। यह बात ध्यान दीजिए और कान खोल करके भी सुन लीजिए। इस बात पर ध्यान भी दीजिए और कान खोल करके भी सुन लीजिए। ये जो है हमारा जीवन वो संघर्षों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा पड़ा है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ा संसार का अद्वितीय मानव के रूप में उभरोगे।
और इसी संघर्षों से जीवन को गुजरना पड़ता है। जितने भी जीव है इस संसार का, जितना भी मनुष्य मानव हो आज तक इस सृष्टि में आया है, सबों को संघर्ष से मार्ग से गुजरना पड़ा है। तभी वो तप करके जल करके और एक नए दुनिया को दिशा दिया है, नए संसार का उदाहरण बना है। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कर रहा हूं? और यदि तुम स्वर्ग के रास्ते को देखना चाहते हो तो नरक के रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का मुख्य द्वार जो है वो नरक से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तमाम सुखों के साथ, तमाम दुखों के साथ, जब तुम सुख करोगे तो तुम दुख के लिए तैयार भी रहो, और जब तुम दुख करोगे तो सुख के लिए भी तैयार रहो। इंसान जब नीचे होता है तो उसका ऊपर उठना तय है। ज्यों जितना आपके दिल और दिमाग पर प्रतिबंध होगा, जितना आपको संसार कुचलेगा, जितना आपको साथ छल प्रपंच करेगा, धोखा करेगा, आपके साथ चीट करेगा, उतना ही आप सफलता की ओर भागते चले जाएंगे, संघर्ष करते चले जाएंगे। आपको ऊपर उठने के लिए वो जो है उत्प्रेरित कर रहा है। इसीलिए उन कठिनाइयों से, उन समस्याओं से डरिए नहीं, क्योंकि आपको ऊपर उठाने के लिए ही वो बना है। इसीलिए आप अपने कर्म को पहचानिए, अपने कर्म को पहचानिए। जीवन जो है वो कर्म के पीछे समर्पित कर दीजिए। यही आपका मुख्य राज है सफलता का। समझ रहे हैं? जब जीवन नरक से स्वर्ग की ओर गुजरता है तो उनमें तमाम जलती हुई भट्ठी से गुजरना पड़ता है। और सोचिए कितना कष्ट है। जो थोड़ा सा जल जाता है तो आप घबरा जाते हैं, और कितना आपको कष्ट से गुजरना पड़ेगा तब स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाइएगा। हैं? जब तक आप परिस्थितियों से लड़िएगा नहीं, और जिस दिन परिस्थितियों से लड़ना बंद कर दीजिएगा, समझ जाइए आपका मृत्यु हो चुका है। इस शरीर का मृत्यु हो चुका है। संघर्ष से भागना मतलब मृत्यु के सैया पर सोना है। तो जीवन में हजारों मृत्यु आए, उससे अच्छा है कि एक ही बार मृत्यु हो। ऐसा काम करो, ऐसा बिरला काम करो जो उस बिरला काम को जोखिमों से भरा हुआ होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, और एक ही बार मृत्यु के लिए समर्पित हो जाओ और नई दुनिया को एक उदाहरण के रूप में पेश करो अपने जीवन को, ताकि इस शरीर में जो माया है उस माया का भी नाम हो और तुम्हारा भी नाम हो, तो इस शरीर का भी नाम हो। तो हमारे कहने का मतलब है जीवन में निडरता को लपकने नहीं दीजिए, और आपको संघर्ष के साथ आगे बढ़ते जाना है। केवल संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष करना सीख लिए इसका मतलब जीवन के हर शिक्षा से आप ओतप्रोत हो गए। आप अच्छी से अच्छी संस्कार, अच्छी से अच्छी विचार, भावना, सही ज्ञान, सही अर्थ, सही जीवन का रहस्य आपको किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा, कदापि नहीं। ये इस जीवन में आना पड़ेगा। सूक्ष्म वेद को पहचानना पड़ेगा। जब शिक्षा से आप जो ही निकलेंगे
तो वो ज्ञान जो आपको मिलेगा, वो जीवन में जो ज्ञान मिलेगा, वो अद्वितीय ज्ञान होगा। अद्वितीय संसार के लिए सोचिएगा, अद्वितीय संसार में अपने आप को स्थापित करना सीख लीजिएगा। जब आपके साथ संघर्ष होगा, उस संघर्षों के लिए आप हमेशा हमेशा तैयार रहिएगा, लड़िएगा, ऊपर उठिएगा। हर इंसान से इंसान टकराएगा, ठोकरे खाएगा, दर दर के ठोकर खाएंगे, वही एक दिन महान विभूति के रूप में उठेंगे। आप आगे बढ़ते रहिए, डरिए नहीं, खूब आगे बढ़िए, किसी को बहकावे में मत आइएगा, कमजोर दिल वालों के साथ दोस्ती मत कीजिएगा। करोड़ों डरपोक से अच्छा एक निडर और साहसी दोस्त अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वो जीवन का सही मार्ग को बताएगा। निडरता उसी में आता है जब बार बार ठोकरे खा करके उसका गठन, शरीर का, आत्मा का गठन होता है और मजबूत आत्मा उससे निकलती है, वही निडर होता है। वही हर काम को इजी वे में लेता है और करके दिखा देता है और संसार के उच्च शिखर पर जाकर के अपना झंडा लहरा देता है। इसीलिए उस शक्तिशाली मानव से दोस्ती कीजिए, मित्रता कीजिए, जो आपको महान बनने में उत्प्रेरक का काम करे। समझ रहे बात को? भीरू इंसान से कभी दोस्ती नहीं कीजिए और हंसते हंसते संघर्ष को अपना दोस्त बना लीजिए, गले लगा लीजिए और जीवन के तमाम सुख से आप ओत पोत हो जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम।